आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। आज हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी हैं, जो न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के भी ये अधिवक्ता हैं और साथ ही ये कानून के जानकार भी हैं, संविधान विशेषज्ञ भी हैं। क्या न्यायपालिका आरक्षण का जो आंदोलन है सर, वो कहाँ तक पहुंचा, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम गर्व से कहते हैं, हमारा संविधान कहता है कि वी आर माने इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ये हम गर्व से सीना तान कर कहते हैं। लेकिन हमारा सर तब शर्म से झुक जाता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की बहाली लोकतांत्रिक तरीके से न हो करके मनोनयन द्वारा कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है, तो हम दुनिया में हमारा नाम, हमारा देश का नाम शर्म से झुक जाता है। क्योंकि मनोनयन से कभी भी मेरिट का परीक्षा नहीं हो सकती। नॉमिनेशन है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एक 3 सदस्यीय 5 सदस्यीय जजों की कमेटी है, जिसका नाम वो रिकमेंड कर देते हैं, वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है। न कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, न कोई मेन टेस्ट होता है, न उसका इंटरव्यू होता है, और सीधे सीधे वो जज बना दिए जाते हैं। तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां भारत के संविधान का आर्टिकल 16 कहता है, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देश के हर नागरिकों को दिया जाना चाहिए। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब सीट खाली हो रहा है जजेज का, तो आपको एक बृहद पैमाने पर वैकेंसी निकालना चाहिए, और उसमें देश के सारे लॉयर जो टर्म एंड कंडीशन पूरा करते हैं, जो 10 साल का प्रैक्टिस कर चुके हैं, वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। और उसके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट होना चाहिए, मेन टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, और तब जाकर के जो टैलेंटेड लोग निकले, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनाना चाहिए। और इसके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाना चाहिए, जो कि आर्टिकल 312 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जो डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक से ऊपर होंगे, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस संविधान के आर्टिकल 312 में घोषित किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम के लोग हैं, उनको ये पता है कि जब मेरिट से होने लगेगा, तो हम जो अपने परिवार के लोगों को करते हैं, अपने कास्ट के लोगों को करते हैं, अपने समाज के लोगों को करते हैं, अपनी जाति के लोगों को करते हैं, वो बंद हो जाएगा। और इसमें कोई भी टैलेंटेड लोग आ सकता है, शेड्यूल कास्ट का भी आ सकता है, शेड्यूल ट्राइब का भी आ सकता है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का भी आ सकता है, ओबीसी का भी आ सकता है, माइनॉरिटी का भी आ सकता है, और ईडब्ल्यूएस का भी आ सकता है। तो वो ऐसा चाहते नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हम जिसको चाहें उसी को जज बनाएं। तो ये हम मांग करना चाहते हैं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सारे सांसदों से, सारे मुख्यमंत्रियों से, सारे राज्य के गवर्नरों से, कि आप इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज की बहाली हो रही है, उसमें लोकतंत्र बहाल करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का गठन करवाइए, और उसके लिए आप पहल करें, शुरू करें। पूरा देश का वकील समाज आपके साथ होगा, और तब जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन से जब जज बनने लगेगा, तो टैलेंटेड लोग आएंगे, मेरिटोरियस लोग आएंगे, और आज जो 5 करोड़ केस जो पेंडिंग है भारत में, वैसा स्थिति नहीं रहेगा, डिस्पोजल उसका हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं, सबसे मांग करते हैं महानुभावों से, कि इस देश को बचाना है, जुडिशरी को बचाना है, और देश के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, फौजदारी न्याय,
सभी प्रकार का न्याय अगर समय पर देना चाहते हैं और सही मायने में ट्रू स्पिरिट में देना चाहते हैं तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाना ही होगा। और जब तक गरीब का बेटा जज नहीं बनेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तब तक गरीब लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, किसी प्रकार का न्याय मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाने के लिए हम लोग पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। उसके लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल भी तैयार किया है। अगर वो बिल पारित हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन से बहाली होगी, परीक्षा होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, मेन होगा, पीटी होगा, सब होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसमें SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन भी हो जाएगा। तो इस बिल में हम लोगों ने सब कुछ रखा है और इस विधेयक को पारित कराने के लिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और आगे और इसको बड़े पैमाने पर तेज करेंगे। हम तो मांग करेंगे कि हमारे जो इंडिया जो घटक बनी है, इंडिया जो गठबंधन बना है भारत में, वो भी इस मांग को लेकर के उठाए, क्योंकि मंडल कमीशन के जिस तरह से हवा में जीत गए थे उस समय हम लोग के जो लोग थे मोर्चा वाले, जन मोर्चा वाले, 54 में से 53 सीट MP का बिहार में, उस समय झारखंड भी साथ था, जीत गए थे। तो आज भी अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनने की मांग को लेकर अगर पूरे देश में आंदोलन कराया जाए तो पूरा ये हमारा इंडिया का जीत और विजय हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम हुआ अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।